नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, पहला इसमें है अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी बेरोजगारी जिसमें रोजगाररत लोगों को सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी में कार्य श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य पर से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भारत में कृषि क्षेत्र ने इस प्रकार की बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों देखिए, इसमें जो इन्होंने बताने का प्रयास किया है, जैसे आप देखिए गांव में देखिए कि 1 बीघे खेत में 5 आदमी काम 10 आदमी लगे हैं। अगर उसमें से 3 को कर दिया जाए तब भी काम हो जाएगा। तो 7 क्या है? 7 उसमें उसको बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोला जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब वह बस उसमें लगे हुए हैं लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। देखिए, फिर है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें देखिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन के कारण कृषि कार्यों में के प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। कार्यों में कमी होने पर मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। श्रमिकों को मौसम के अनुसार काम मिलता है। मौसम बदलने के बाद या तो श्रमिकों को अपना रोजगार बदलना पड़ता है या बेरोजगार रहना। जैसे कृषि कार्य में लगे श्रमिक वर्ष में आधे समय बेरोजगार रहते हैं। यह एक अस्थायी बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी है। ये गांव में देखने को मिलता ही है कि जैसे अगर धान की फसल हो गई है तो उसको काटने के लिए तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन जैसे वो समाप्त हो गया फिर कोई दूसरा रोजगार नहीं रहता। या जैसे लोग ईंट के भट्ठों पे काम कर रहे हैं, तो जैसे बारिश सीजन है फिर उसमें क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। तो यह दोस्तों मौसमी बेरोजगारी हो गई। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आमतौर पर किसान साल में एक फसल की बुआई करता है, वह 5 से 7 महीने बेरोजगार रहता है। क्या रहता है? बेरोजगार रहता है। अब देखिए शहरी बेरोजगारी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों का नाम प्रायः रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत होता है, इसलिए शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी खुली बेरोजगारी के समान होती है। ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की भांति नहीं। सन 1961 से 2016 तक रोजगार दफ्तरों में बेरोजगारों की संख्या में 8 गुना वृद्धि हुई। सन 1961 में 32 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे। 2008 में इनकी संख्या बढ़कर 270 लाख हो गई। ये डाटा 2008 का है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मुख्यतः 2 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला देखिए है औद्योगिक बेरोजगारी। क्या है दोस्तों? औद्योगिक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी या गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता और दक्षता तो रखते हैं परंतु बेरोजगार हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। पंचवर्षीय योजना अवधि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, जबकि आर्थिक विकास की दर उपर्युक्त मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा करने में असमर्थ रही। रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों में प्रवसन होता है। इसके कारण शहरों में औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती जाती है। देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि का कारण औद्योगिकरण की धीमी प्रक्रिया था। अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग। अब देखिए दूसरे में है शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार न प्राप्त करना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात ऐसे श्रमिक जिनके शिक्षा प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन उपयोग किए जाते हैं तथा इन श्रमिकों की कार्य दक्षता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है। ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। भारत में शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण हैं। क्या है? निम्नलिखित कारण है। दोस्तों, ये सब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनता ही है। देश में शिक्षण संस्थाओं में जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होना। भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार परक नहीं बल्कि उपाधि परक है, अर्थात भारत में शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है। भारत में रोजगार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हुई। भारत में रोजगार से उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी
शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, अर्थात शिक्षित लोगों की संख्या एवं रोजगार की उपलब्धता में असंतुलन पाया जाता है। अब देखिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के सामान्य प्रकार। तो भारत में शहरों और गांवों में दोनों में ही निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला है खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। तो पूरे समय में बेकार रहता है, उसे अपनी आवश्यकता के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों की आय पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी बेरोजगारी खेतीहर मजदूरों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गांवों से शहरों में रोजगार के लिए आते हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट देखिए है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रौद्योगिकी मीन्स की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने कारीगरों में अपेक्षित कुशलता नहीं रहती, अतः वे बेरोजगार हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है बेरोजगार मांग के प्रतिमान पैटर्न में परिवर्तन। इसके फलस्वरूप कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं, अतः श्रमिकों को उद्योगों से बाहर करना अवश्यंभावी हो जाता है। जैसे जो उद्योग बंद हो जाएंगे तो उसमें कर्मचारियों को क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए उससे कम समय काम मिलता है अथवा उसे वर्ष में कुछ ही महीनों के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है तो इस अवस्था को अल्प रोजगार या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार यदि एक व्यक्ति को प्रति सप्ताह केवल 28 घंटे कार्य करता है तो वह अति अल्प रोजगार कहलाएगा। इसके विपरीत यदि वह प्रति सप्ताह 29 से 42 घंटे कार्य करता है तो उस अवस्था को सीमित अल्प रोजगार कहा जाएगा। अब देखिए चौथे में है घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगार के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति एक काम व्यवसाय से दूसरे काम या व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान कुछ देर के लिए वह बेरोजगार हो सकता है या बेरोजगार रहना पसंद कर सकता है। तो देखिए ये क्या हो जाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए आपका है चक्रीय बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी, चक्रीय साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम हो जाता है और कम लोगों की जरूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। आर्थिक तेजी, बूम, आर्थिक सुस्ती रिसेशन और आर्थिक मंदी डिप्रिसिएशन तथा आर्थिक पुनरुत्थान रिकवरी, ये चारों अवस्थाएं या चक्र एक बाजार की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अब देखिए दोस्तों भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण, दोस्तों देखिए ये इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कई बार आप इससे लिखते हैं तो अगर ये चीज़ें ध्यान से पढ़े हुए हैं तो वहाँ भी इसमें काफ़ी पॉइंट को आप लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस होकर करिए और दिल में एक बर्निंग डिजायर रखिए। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे पढ़ना है तो कुछ नहीं हो पाएगा। अपने अंदर आप बर्निंग डिजायर, प्रज्वलित इच्छा रखिए कि नहीं मुझे कुछ पाना है। अब दोस्तों देखिए भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुख्य कारण है रोजगार विहीन आर्थिक विकास, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है और आर्थिक विकास की दर उच्च है, इसके बाद भी जनसंख्या के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए। यह रोजगार विहीन आर्थिक विकास की स्थिति है, रोजगार विहीन आर्थिक विकास की स्थिति है। अब देखिए दूसरा पॉइंट आ जा रहा है जनसंख्या में वृद्धि, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या
83.8 करोड़ थी, जो वर्ष 2001 में 102.8 करोड़ और वर्ष 2011 में 121 करोड़ हो गई है। इतनी विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखिए, कृषि एक मौसमी व्यवसाय, एग्रीकल्चर और सीजनल ऑक्यूपेशन। यद्यपि कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है और देश की लगभग 49% जनसंख्या इस पर निर्भर है, परंतु इसकी मौसमी प्रकृति के कारण किसानों को पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता और इसलिए कृषि कार्य व्यक्ति 3 से 4 महीने तक क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। क्या हो जाता है? अब देखिए, नेक्स्ट में है छिपी या अदृश्य बेरोजगारी का परिमाण कुल कृषि में कार्यशील जनसंख्या का 15%। कितना? 15%। अब देखिए, चौथा नंबर में है सिंचाई सुविधाओं की कमी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात भी केवल 44% कृषि क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध है। कितना है? 44%। उचित सिंचाई के अभाव में अधिकांश भूमि पर मात्र एक ही फसल का उत्पादन संभव हो पाता है, जिसके कारण किसानों को अधिक समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है। पांचवा देखिए, संयुक्त परिवार प्रणाली, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। संयुक्त परिवार प्रणाली भी अदृश्य बेरोजगारी को प्रोत्साहित करती है। बड़े परिवारों में जिनकी आय के साधन अच्छे हैं और अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं कोई कार्य नहीं करते और परिवार की संयुक्त आय पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है और इस प्रकार के परिवारों में छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति देखी जाती है। अब देखिए, नेक्स्ट अपना है कुटीर और लघु उद्योग का निम्न विकास, स्लो ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगार एवं आय के महत्वपूर्ण साधन है, परंतु इनके विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए उद्योग रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने में क्या रहे? असफल रहे। अब देखिए, कम बचत एवं निवेश, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त पूंजी का अभाव है। जो पूंजी है भी उसका निवेश समुचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। पूंजी का अधिकांश भाग बृहत उद्योगों में निवेश किया जा रहा है, जहां पूंजी उत्पाद अनुपात प्रति इकाई उत्पाद के लिए पूंजी की आवश्यकता अधिक है। अब देखिए, 8वां पॉइंट में क्या है? श्रमिकों की गतिशीलता में कमी। दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने अंदर बर्निंग डिजायर रखना पड़ेगा। बिना बर्निंग डिजायर को आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को आप सब अवश्य सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, भारत में श्रमिकों की गतिशीलता कम है। कई पारिवारिक तथा सामाजिक रूढ़वादिता के कारण लोग दूर स्थानों में जाने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होता है। विभिन्न राज्यों में भाषा, धर्म, जलवायु, रीति रिवाज आदि बातें भी उनकी गतिशीलता में रुकावट बन जाती हैं। श्रम की गतिहीनता बेरोजगारी की समस्या को और भी बढ़ाती है। संक्षेप में, जहां धीमी आर्थिक वृद्धि दर सीमित रोजगार अवसरों का सृजन करती है, वहां जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर रोजगार की मांग को बहुगुणित करती है। परिणाम स्वरूप श्रम की पूर्ति एवं श्रम की मांग के अंतर में वृद्धि हो जाती है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी के आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी निम्न प्रकार के आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम उत्पन्न करती है। आर्थिक परिणाम में क्या है? मानव शक्ति का समुचित प्रयोग नहीं, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जिस सीमा तक देश में लोग बेरोजगार रहते हैं, उस सीमा तक देश में मानवीय संसाधन का प्रयोग समुचित नहीं हो पाता है। अब देखिए, उत्पादन की हानि, लॉस ऑफ आउटपुट। जिस सीमा तक मानव शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाता, उस सीमा तक उत्पादन की भी हानि होती है। बेरोजगाररत व्यक्ति केवल उपभोक्ता की तरह जीते हैं, उत्पादकों की तरह नहीं।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको एक दो बार पढ़ लेंगे सारी चीज़ें ध्यान रहेगी, और यहाँ तक कि आपको किसी इससे नहीं लिखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूंजी निर्माण में गिरावट, डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन। उपभोक्ता के रूप में जीवन यापन करने से, उत्पादन में कुछ भी अंशदान न देने से बेरोजगार व्यक्ति केवल उपभोग में ही वृद्धि करते हैं। वे न तो धन अर्जित करते हैं और न ही निवेश के लिए बचत करते हैं। इससे पूंजी निर्माण की दर में कमी होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। अदृश्य बेरोजगारी जो अधिकतर कृषि क्षेत्रों में होती है के फलस्वरूप उत्पादकता का निम्न स्तर प्रति श्रमिक या प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। निम्न उत्पादकता का अर्थ है समृद्धि की दर, समृद्धि की दर। संक्षेप में बेरोजगारी के आर्थिक परिणाम न केवल वर्तमान उत्पादन के निम्न स्तरों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, बल्कि निवेश के लिए कम संसाधनों की उपलब्धता के कारण भावी उत्पादन के कम स्तर को भी व्यक्त करते हैं, भावी उत्पादन के कम स्तर को भी व्यक्त करते हैं। अब आगे देखिए सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स की सामाजिक परिणाम। यहाँ पे क्या है, सामाजिक परिणाम। अब देखिए इसमें जीवन की निम्न गुणवत्ता, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेरोजगारी जीवन की गुणवत्ता को कम कर देती है, जिसका अर्थ है निरंतर वेदना की अवस्था, निरंतर वेदना की अवस्था। अत्यधिक असमानता, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी। बेरोजगारी की मात्रा जितनी अधिक होगी, आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता की मात्रा भी अधिक होगी। ऐसी स्थिति में विकास सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूर्ण नहीं कर पाएगा आदमी। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक अशांति, सोशल अनरेस्ट। सामाजिक अशांति के कई कारण हो सकते हैं, परंतु बेरोजगारी के कारण आत्म निराशा का योगदान इसमें किसी भी प्रकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों देखिए इसमें वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष में है क्लास स्ट्रगल। बेरोजगारी समाज को धनी और निर्धनों में बांट देती है। इसके फलस्वरूप वर्ग संघर्ष जन्म लेता है, जो सामाजिक अशांति को और भी बढ़ावा देता है। संक्षेप में बेरोजगारी एक सामाजिक खतरा है जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। धनी और निर्धन वर्ग के मध्य अंतर पैदा करके सामाजिक अशांति को बढ़ाता है। अब देखिए ओकुन का नियम जो है, ओकुन के नियम के अनुसार किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। ओकुन के नियमानुसार यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1% की कमी होगी। इसी प्रकार किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि होती है, उस देश में सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 3% की कमी होती है। तो इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि विकास दर और बेरोजगारी, अगर विकास दर बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो विकास दर कम होगा। अब देखिए इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति 2015 केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2015 को देश की प्रथम पंजीकृत राष्ट्रीय नीति कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 का शुभारंभ किया। यह नीति सफल रणनीति की पूंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना बनाने में प्रयासरत है। कौशल विकास एवं पूर्ववर्ती राष्ट्रीय नीति का निरूपण 2009 में श्रम रोजगार मंत्रालय ने किया था और नीतिगत प्रारूप को उभरते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप बनाने के लिए 5 साल बाद समीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो देखिए दोस्तों प्रश्न यहाँ से बनेगा, प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा कि कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 का शुभारंभ किया गया था। यह कब से हुआ था? 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015। तो इसको आप सब याद रखिएगा कि यह कब से स्टार्ट हुआ था, 15 जुलाई 2015। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप सब लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और कोई कुछ गलती हो गई है तो उसे क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।